आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर माध्य से माध्य विचलन सतत श्रेणी के अंदर। अब तक हमने व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत माध्य विचलन की गणना और खंडित श्रेणी के अंतर्गत माध्य विचलन की गणना का अध्ययन किया है। इसका अगला भाग है सतत श्रेणी के अंतर्गत माध्य विचलन की गणना समांतर माध्य से करना। तो देखिए, इस प्रकार से आपको सवाल पूछा जा सकता है। ये x और f दिया हुआ होगा आपको, जैसे कि 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30। ये x सीरीज़ दी हुई है, कंटिन्यूस सीरीज है। देखिए 6 और फिर वापस यहाँ 6 से शुरू, 12 फिर वापस यहाँ से 12 से शुरू। अगर ये कंटिन्यूस नहीं हो तो हमें सबसे पहले उसको कंटिन्यूस करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि यहाँ 0 से 5 दे दिया और यहाँ 6 दे दिया, तो वो 5.5 हो जाएगा और ये भी 5.5 हो जाएगा। और ये फ्रीक्वेंसी 8, 10, 12, 9, 6, तो इसका जोड़ हो गया आपके 45 सिग्मा एफ के बराबर। अब इसका मिड वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य निकालना है तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? मिड वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये मिड वैल्यू हो गया 0 से 6, 0 + 6 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 3, 6 + 12 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 9 हो गया। 12 और 18 30 हो गया, उसमें 2 का भाग देंगे तो 15 हो गया। 18 और 24 42 हो गया, 2 का भाग दिया तो 21 हो गया। 24 और 30 54 हो गया, 2 का भाग दिया तो 27 हो गया। अब डायरेक्ट विधि के अंतर्गत अपन fx कर सकते हैं और इनडायरेक्ट विधि के अंतर्गत अपन कल्पित माध्य लेंगे और कल्पित माध्य से उसका डेविएशन निकालेंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट विधि से कर लेते हैं। तो डायरेक्ट विधि में fx ज्ञात करना है तो क्या हो गया? 8 × 3 fx, 24, 10 × 9 90, 12 × 15 180, 9 × 21 189, 6 × 27 162। और अब इस fx का अपन जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 645। देखिए 4 और 9 13 और 2 15, फसल का 1, 6 और 1 7, 8 15 और 8 23, 9 32 और 2 34, हासिल का 3, 1 4, 1 5 और 1 6। तो ये हो गया आपके 654 सिग्मा fx। समांतर माध्य का क्या फॉर्मूला है? समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx डिवाइडेड बाई n। सिग्मा fx क्या हो गया? 645। 645 में 45 का भाग दे दिया, ये f हो गया। 8 और 10 18 और 12 30, 9 39 और 6 45। तो ये सिग्मा f हो गया, यानी फ्रिक्वेंसी का जोड़ हो गया। फ्रिक्वेंसी का जोड़ ही क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम्स होता है, यानी पदों की संख्या होता है। तो 645 में 45 का भाग देंगे तो आ जाएगा आपके 14.33। यहाँ पर आप कैलकुलेटर भी काम में ले सकते हैं। अब जब आपको समांतर माध्य 14.33 आया है तो अब हम क्या करेंगे? समांतर माध्य से विचलन ज्ञात करेंगे और उसका मॉडुलस लेंगे। मॉडुलस का मतलब प्लस और माइनस का ध्यान हमको नहीं रखना। तो ये देखिए मॉडुलस की 2 लाइनें हो गई, x माइनस x भार। x माइनस क्या होगा? x भार होगा। और ये मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना। x क्या है? x देखिए यहाँ पर 3 है, 3 माइनस 14.33, तो क्या आएगा? माइनस का 11.33 आएगा। चूँकि हमको मॉडुलस करना है इसलिए यहाँ पे माइनस का निशान नहीं लगाया गया। फिर 9 माइनस 14.33, तो 9 में से 14.33 जाएगा तो माइनस का 5.33 आएगा, जो कि प्लस माइनस के निशान का ध्यान नहीं रखना है। फिर 15 माइनस 14.33, तो क्या हो गया? 0.67। 21 माइनस 14.33, तो 6.67। 27 माइनस 14.33, तो 12.67। अब ये जो मॉडुलस x माइनस एक्स बार आया है, इसको हम क्या करेंगे? f से गुणा करेंगे। इसको किससे गुणा करेंगे? f से गुणा करेंगे। ये x माइनस एक्स बार क्या कहलाता है? एक तरीके से dx भार कहलाता है। ये क्या कहलाता है? dx भार। और ये मॉडुलस हो गया और इसको हम क्या करेंगे? f से गुणा करेंगे। f क्या है? ये तो 8 × 11.33, तो ये हो गया आपके 90.64। यहाँ पर आप कैलकुलेटर काम में ले सकते हैं, कैलकुलेटर से ही कीजिएगा। 10 × 5.33 तो 53.30, 12 × 0.67 यानी 8.04, 9 × 6.67 यानी ये हो गया 60, और 6 × 12.67 तो ये हो गया आपके 76.02।
तो देखिए ये पूरा इसकी जोड़ करेंगे अगर हम, तो ये आ जाएगा 288.03। कितना आएगा ये? 288.03। अब 288.03 में ये फॉर्मूला हो गया मीन डेविएशन फ्रॉम एक्स भार बराबर सिग्मा एफ डी एक्स भार मॉडुलस हो गया डिवाइडेड बाई एन। एन बराबर कितना है? 45। और सिग्मा एफ मॉडुलस डी एक्स भार कितना है? 288.03। तो ये हो गया 288.03। ये देखिए सिग्मा एफ डी एक्स मॉडुल भार, ये है ना डी एक्स भार, और मॉडुलस उसको एफ से गुणा किया तो और इसकी जोड़ किया तो ये क्या हो गया? सिग्मा हो गया। तो 288.03 डिवाइडेड बाई 45, ये 45 एफ यानी एन हो गया। तो ये हो गया आपके 6.4, यानी माध्य विचलन समांतर माध्य से माध्य विचलन कितना आ रहा है? 6.4। 6.4। अब ज्ञात करेंगे अपन कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम एक्स भार। अब माध्य विचलन गुणांक ज्ञात करना हमको, माध्य विचलन गुणांक ज्ञात करना। तो माध्य विचलन गुणांक का फॉर्मूला क्या है? माध्य विचलन डिवाइडेड बाई समांतर माध्य। माध्य विचलन कितना आया? 6.4 डिवाइडेड बाई समांतर माध्य कितना हो जाएगा? 14.33। तो ये कितना हो गया? 0.4466, 0.4466। तो इस प्रकार से समांतर माध्य से माध्य विचलन गुणांक कितना हो गया? 0.4466, 0.4466। अगला सवाल हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब जिस प्रकार से हमने समांतर माध्य से ज्ञात किया है उसी प्रकार से मध्य का से भी सतत श्रेणी के अंतर्गत हमको माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो देखिए ये सीरीज दी हुई है आपके 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180, 180 से 190, 190 से 200, और ये फ्रिक्वेंसी दी हुई है आपके 4, 6, 10, 18, 9, 3। इसका जोड़ हो गया आपके सिग्मा एफ। चूँकि आपको मध्य का ज्ञात करनी है तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ज्ञात करनी पड़ेगी। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का मतलब हर एक अगली फ्रिक्वेंसी को जोड़ना है। 4 में 6 जोड़ दिया तो 10 हो गया, 10 में 10 जोड़ दिया तो 20 हो गया, 20 में 18 जोड़ दिया 38 हो गया, 38 में 9 जोड़ दिया तो 47 हो गया, और 47 में 3 जोड़ दिया तो 50 हो गया। और ये मिड वैल्यू है जो कि हमने पिछले वाले सवाल के अंदर भी निकाला था। 140 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 145, 150 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 155। इसी प्रकार से ये 165, 175, 185 और 195 हो जाएगा। जब आपने CF निकाल दिया है तो अब आपको मध्य का वर्ग निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मध्य का वर्ग। मध्य का वर्ग कैसे निकलेगा? कंटिन्यूस सीरीज के अंदर उसको n/2 करना पड़ेगा। अगर हम सतत श्रेणी के अंतर्गत मध्य का निकाल रहे हैं तो मध्य का वर्ग निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? n/2 tth आइटम। n बराबर कितना है? 50। 50/2 यानी 25th आइटम। 25th आइटम किसके अंदर है? वही आपका क्या होगा? मध्य का वर्ग होगा। तो 25th इसके अंदर होगा। ये तो 20 है, 20 तक ही यहाँ पे। 20 से जो ही बड़ा होगा वो कहाँ होगा? यहाँ होगा। 38 से कम में होगा। तो ये होगा आपके मध्य का वर्ग। 170 से 180 वाला क्या हो गया? मध्य का वर्ग। अब आप मध्यका का फॉर्मूला लगाएंगे। मध्यका का फॉर्मूला क्या है? L1 प्लस n/2 माइनस सी डिवाइडेड बाई एफ गुणा आई। किताबों में आप आराम से देख सकते हैं उसको। L1 प्लस n/2 माइनस सी डिवाइडेड बाई एफ होल डिवाइडेड बाई एफ है। देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पे। n/2 माइनस सी, ये ब्रैकेट में बंद है। इन दोनों के डिवाइड में एफ है और इन सब के गुणा में क्या है? आई है। तो L1 क्या हो गया? 170 ये रहा। 170 प्लस n/2 कितना हो गया? 25, ये ऊपर रहा। माइनस सी, इससे ठीक ऊपर की संचय बारंबार था। कितनी है? 20 है, ये 20 हो गया। f कितना है? मध्य का वर्ग की आवर्ती 18, तो ये 18 का भाग दे दिया। इंटू आई कितना है? 10। 140 से 150 के बीच में वर्ग अंतराल कितना है? 10 का। तो ये हो गया 170 प्लस 25 माइनस 20 बराबर 5 डिवाइडेड बाई 18 बराबर 2.77 होगा। अगर 170 में हम 2.77 को जोड़ेंगे, ये आ जाएगा आपके 5/18 गुणा 10 करने के बाद 2.77 आएगा। क्योंकि ये जो ये 5 को 10 से गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा। 50 में 18 का भाग देंगे तो आपके 2.77 आएगा।
इसलिए 170 प्लस 2.77 बराबर 172.77 हो गया। अब हम निकालेंगे मध्यका से विचलन और उसका करेंगे हम मॉडुलस। ये रहा मध्यका से विचलन और उसका मॉडुलस x माइनस एम, और उसका क्या करना है अपने को, मॉडुलस करना। तो ये हो जाएगा मॉडुलस dm। तो देखिए x क्या है, x यहाँ पर ये है 145 है, और m क्या है 172 माइनस 172.77 है। तो 145 माइनस 172.77 तो बराबर आ जाएगा माइनस का 27.77, फिर आएगा माइनस का 17.77, माइनस का 7.77। चूँकि मॉडुलस करना है इसलिए हम माइनस का ध्यान नहीं रखेंगे यहाँ पे। 175 माइनस 172 तो अब आ जाएगा प्लस का 2.23, फिर 12.23, फिर 22.23। 10 का फर्क है इसलिए 10 बढ़ता जा रहा है। अब ये जो मॉडुलस x माइनस एम आया है यानी dm आया है, इसको हम किससे गुणा करेंगे, f से। तो ये रहा f आपके, इस f को इस dm से गुणा करना है। तो 4 गुणा 27.77 ये हो गया 111.08, 6 गुणा 17.77 तो ये हो गया 106.62, और 10 गुणा 7.77 तो ये हो गया 77.7, 18 गुणा 2.23 तो ये हो गया आपके 40.14, 9 गुणा 12.23 तो ये हो गया 110.07, ये हो गया 3 गुणा 22.23 तो ये हो गया 66.69। अब इस सब का जोड़ करेंगे हम तो ये आ जाएगा 512.28। ये क्या हो गया, सिग्मा एफ मॉडुलस डी एम, सिग्मा एफ मॉडुलस डी एम। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला क्या हो गया, एफ मॉडुलस डी एम, यहाँ पे सिग्मा का निशान आएगा, सिग्मा एफ मॉडुलस डी एम डिवाइडेड बाई एन। तो ये रहा 512.28 डिवाइडेड बाई एन बराबर 50, यानी ये आ जाएगा आपके 10.2456, 10.2456। अब आपको मध्यका से माध्य विचलन गुणांक निकालना है। तो मध्यका से माध्य विचलन डिवाइडेड बाई मध्यका, तो मध्यका से माध्य विचलन कितना आया 10.2456 डिवाइडेड बाई मध्यका कितना है 172.77, ये रहा 172.77। तो 10.24 में 172.77 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0.59, यानी मध्यका से माध्य विचलन गुणांक कितना हुआ 0.59, 0.59। इस प्रकार से आज हमने दो सवाल किए, एक समांतर माध्य से माध्य विचलन और माध्य विचलन गुणांक, दूसरा मध्यका से माध्य विचलन और माध्य विचलन गुणांक, दोनों किसके अंदर, कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर। समांतर माध्य से माध्य विचलन गुणांक और मध्यका से माध्य विचलन गुणांक सतत श्रेणी के अंतर्गत। इन सवालों को आप वापस कर सकते हो, समांतर माध्य वाले से आप मध्यका वाले से कर सकते हो, और मध्यका वाले को आप समांतर माध्य वाले से कर सकते हो। इससे आपकी प्रैक्टिस में वृद्धि होगी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुलक से किस प्रकार से माध्य विचलन गुणांक निकाला जा सकता है। धन्यवाद।